हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज फिर एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ये है कि क्या एक टीचर बच्चों पे हाथ उठा सकता है? एक टीचर क्या बच्चों की पिटाई कर सकता है अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, या ऐसा कोई भी रीज़न है, या कोई हम जो निर्देश देते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं पूरा करते हैं, या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है बच्चों का। रीज़न कोई भी हो, क्या हम बच्चों पे हाथ उठा सकते हैं? क्या उनको शारीरिक या मानसिक दंड दे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, आज ही अपने स्कूल में इस पे बड़ा बवाल हुआ है। हमारे स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में, मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल में डुमरिया में, कि जो एक मैडम है हाई स्कूल की, उसने एक बच्ची को छड़ी छड़ी से 2 छड़ी लगा दी है ना। फिर उसके बाद उस बच्ची का तबीयत ख़राब हो गया, उसकी सांसें एकदम तेज़ हो गई, सांस उसका फिर नहीं रहा था, मतलब इस टाइप का हो गया था। तो उनके जो पिताजी आज आए थे, पूरे गांव के जो प्रमुख हैं उनको लेकर, कि आपने मेरी बच्ची पे हाथ कैसे उठाया। मुद्दा यह था, सरपंच से लेकर उप सरपंच और तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं गांव के, वे सब आए थे। तो इस पर व्यापक चर्चा हुई, बहस हुआ। इस कारण मैंने आज के लिए ये मुद्दा चुना है कि क्या बच्चों की पिटाई हम कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून है जो हमें बच्चों पे हाथ उठाने की इजाज़त देता है? तो दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत अब से किसी भी बच्चे पर हाथ उठाना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम किसी भी बच्चे पे अब हाथ नहीं उठा सकते हैं, उनकी कोई पिटाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हम नहीं दे सकते हैं। केवल उन्हें बातों के माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं। अगर बात नहीं मान रहा है बच्चा, तो हम उसे डांट तो लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें मार नहीं सकते, ना छड़ी से, ना किसी प्रकार की कोई सज़ा पनिशमेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा है कि किसी भी बच्चे को हम कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे टीचर फ्रेंड देख रहे हों यूट्यूब मेरा ये वीडियो, तो वे भी अपने बच्चों पे हाथ ना उठाएं, अपने बच्चों पे हाथ उठाने की गलती ना करें। क्योंकि ऐसा गलती हमारे यहाँ हाई स्कूल में मैडम की तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, और यहाँ तक कि एक मीडिया वाले भी आए थे। अब हो सकता है कल पेपर में भी छाप दें तो मामला और आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल में बच्चों को चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं उठाना है। हालांकि हम थोड़ा, अगर बच्चे थोड़ा सा बदमाशी करते हैं तो हम थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं और बच्चे पे हाथ उठा देते हैं, या झापड़ ही लगा देते हैं, या कोई छड़ी वड़ी से, डंडे से पिटाई कर देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई मामला तूल पकड़ लेता है तो बड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को अपनी बात रख के ही बच्चों को अपनी बात समझाएं, या आप उनके पेरेंट से बात करके उन्हें समझाने की, मतलब बात रख सकते हैं अपने उनके पेरेंट के सामने, कि आपका बच्चा ये है, ऐसा ऐसा है। तो मतलब या तो बच्चे जाने या उनके पेरेंट जाने, लेकिन आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब नियम इतना चेंज हो गया है, जब से आरटी एक्ट आया है 2009, 1 अप्रैल 2010 से जो लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को फेल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सबको देखते हैं दोस्तों, तो लगता है मुझे कि ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। क्योंकि
देश भर से तमाम ऐसी घटनाएं आती थी कि जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वे बच्चों को सुधारने की बजाय इतना ज़्यादा मार देते थे कि बच्चे कभी कभी कि कहीं ऐसा ऐसा सुनने को समाचार में आता था कि कहीं बच्चे का आँख ही फूट गया या कान इतना ज़ोर से मतलब मारा कि कान का पर्दा ही फट गया। ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे। ये करीब 5वीं 6वीं की बात है। तो हमारी मैडम थी, हेड मास्टर थी, बड़ी मैडम। उसने मेरे दोस्त के ऊपर इतना ज़ोर से कान पे मारा कि उसका कान मतलब जो एक साइड कान का था वो पर्दा ही मतलब फट गया था शायद कि क्या था, सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके ठीक हुआ। तब भी उसमें बहुत बवाल हुआ था। उनके पिताजी आए थे और वहाँ से अपना टीसी निकलवा के फिर दूसरे स्कूल में दाखिला करवाया। तो वो तब की बात तो अब गई गुजर गई। अब तो ऐसा करना बिल्कुल ही अपराध है। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर मान लें आपने किसी बच्चे को मारा और उस बच्चे ने जाके घर में शिकायत कर दी और शिकायत करने पर अगर उनके पेरेंट एक्शन लेते हैं या पुलिस थाना में अगर शिकायत कर देते हैं तो पुलिस आपके खिलाफ़ सेक्शन किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 82 के तहत आप पे मुकदमा प्रकरण दर्ज कर सकता है पुलिस। और इसके तहत आपको करीब 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, करीब 10,000 का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है इसके लिए। और इसके अलावा अगर दूसरी बार भी आप ऐसा करते पाए जाते हैं, अगर एक बार आपके साथ ऐसा हो चुका है और आप दूसरी बार भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो होगा ये कि इसके 10,000 रुपये तो जुर्माना था ही, उसके साथ साथ आपको करीब 3 महीने की जेल भी हो सकती है दोस्तों। तो बच के रहिए इन सब से। बच्चों को सिर्फ आप ज्ञान बांटिए, बाकी जो बच्चा टैलेंट होगा वो आपके ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। जो पढ़ना नहीं चाहता है वो फिर वो समझे कि ये उनका ही प्रॉब्लम है। आप उनका प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मत बनाइए मार पीट के, क्योंकि इससे आप ही कटघरे में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समय हो गया है 7:35। तो बस आज मुझे यही अपनी बात रखनी थी दोस्तों कि बच्चों की पिटाई ना करें तो ही बेहतर होगा। बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें और माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करें अपने स्कूल का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे खुद से ही पढ़ने को राजी हों। क्योंकि कहा जाता है ना दोस्तों, देयर आर नो एनी बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। तो अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम तो पढ़ाते हैं। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर के ऊपर आती है, क्योंकि आप पढ़ने के अपने तरीक़ों में बदलाव कीजिए। पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, रुचि लें। ऐसा कुछ भी ऐसा करिए कि बच्चे अब इंटरेस्ट लें। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ बनाइए रूल, उनके लिए थोड़ा कुछ अलग अपना प्लान बनाइए ताकि उनको भी हम आगे जोड़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बस आज यही कहना था। बाकी मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, न्यूज़ के साथ, या फिर कोई सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक मुद्दा हो, कुछ भी जो या देश हित से कोई भी जुड़ा मुद्दा हो, उस पर हम अपनी बात रखेंगे दोस्तों। तो ठीक है, बाकी आप बताइए कमेंट करके आप सब कैसे हैं। मौसम तो इधर बहुत ठंडा ठंडा हो गया है दोस्तों। अब स्कूल का टाइमिंग भी आज से चेंज हो गया है। अब आज से 10:30 बजे से स्कूल लगेंगी और 3:30 बजे तक स्कूल का टाइम हो गया है। ये करीब 2 महीने के लिए अप्लाई होगा, मतलब समझ के चलिए 31 जनवरी तक ये टाइम टेबल रहेगा। अब इस दौरान मान लो अगर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है उसको लगभग 15 दिन और बढ़ा दे, क्योंकि पिछले बार तो 15 दिन बढ़ा दिया था। तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।